स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। यहाँ अभिलेख का मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज और धर्म ग्रंथ का मतलब जो किताबें धर्म से संबंधित होती हैं और पुराण हिंदू ग्रंथ से संबंधित किताबें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। वैदिक युग जिस समय वेदों की रचना हुई उस समय को वैदिक युग कहा जाता है। तो वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बाद बहुत से विद्वान वैदिक युग को बाद में मानते हैं, जबकि भारतीय विद्वान वैदिक युग को पहले मानते हैं। वे सिंधु घाटी सभ्यता को बाद का समय मानते हैं और वैदिक युग के समय को भारतीय विद्वान पहले का समय मानते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। यहाँ ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसा मसीह का जन्म माना जाता है 0 ईस्वी। जैसे वर्तमान समय में 2020 ईस्वी चल रहा है, तो ईसा से 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद का समय माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ 1500 और 2020 को जोड़ करके यह हो जाता है 3520 वर्ष के लगभग। तो ईसा का मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय, और उसी के आधार पर ईसवी सन माना गया है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर का हिस्सा है। और वर्तमान में 2020 का समय चल रहा है, जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। यदि कहीं पर ईसा पूर्व लिखा है तो हम उसे 0 से पहले का मानेंगे। 0 से 1500 साल पहले और 0 के बाद के वर्षों को वहाँ पे जोड़ करके हम सही वर्षों को निकाल सकते हैं। इस तरह जो ऋग्वेद की ऋचाओं का जो समय माना गया है वह ईसा पूर्व के 1500 वर्ष पहले माना गया है। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। मोहनजोदड़ो जो जगह है वर्तमान पाकिस्तान में, जब इसकी खुदाई हुई बहुत से अवशेष मिले। इस खुदाई में मिले वस्तुओं के आधार पर पुराने समय का अनुमान लगाया जाता है, और इन वस्तुओं के अनुमान के आधार पर जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। जो वेद है वह भारत की या पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। मैक्स मूलर एक इतिहासकार हैं, विद्वान हैं। उन्होंने वेद को आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द माना है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। अवेस्ता यहाँ पारसियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है।
जैसे वेद हिंदुओं का मुख्य धार्मिक ग्रंथ या प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। नेहरू जी के अनुसार इन दोनों में अद्भुत समानताएं हैं, साम्य है। नेहरू जी के अनुसार जो वेदों की भाषा है वह संस्कृत के महाकाव्यों की अपेक्षा अवस्था के अधिक निकट है। अगला है यहाँ पे वेद। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वेद भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों की संख्या 4 है। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। जो वैदिक युग के आर्य थे उन्होंने अनेक प्रकार से ज्ञान का संग्रह किया और जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वह उन्होंने वेदों के रूप में लिख दिया। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। यहाँ नेहरू जी का मानना है जो वेद हैं और वेदों में भी सबसे पहला वेद ऋग्वेद, जो कि मानव जाति की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। ऋग्वेद में मानव मन के प्रारंभिक उद्गार मिलते हैं, उसमें काव्य प्रवाह मिलता है और साथ ही प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति खुशी का जो उन्माद है वह हमें मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। वेदों में नए नए ज्ञान को खोजा गया, उसे तलाशा गया और फिर उन्हें लिखा गया। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। जब भारतीय सभ्यता का आरंभ हुआ, जो आर्य लोग थे उन्होंने अनेक रहस्यों को जानने का प्रयास किया, उसे जानने के लिए वे सजग थे। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। नेहरू जी का मानना है जो बहुत सारे विदेशी लेखक हैं उन्होंने भारतीय लोगों को परलोक परायण कहा है, यानी वह इस लोक से अधिक दूसरे लोक में विश्वास करते हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। नेहरू जी का मानना है जिस देश में लोग निर्धन रहते हों, गरीब रहते हों और जो लोग अभागे हों वे परलोक पर विश्वास अधिक करते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं, एक जो जीवन को स्वीकार करती हैं और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में भी कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरे पर। यह नेहरू जी का मानना है कि विचार और कर्म दो धाराएं हैं। इसमें से कई लोग विचार पर अधिक महत्व देते हैं और कई लोग कर्म पर। परंतु इतना निश्चित है, वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। नेहरू जी का मानना है
कि इतना तो निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आए तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही नाचने गाने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। भारतीय सभ्यता ने जैसे ही विकास किया वैसे ही लोगों के जीवन में बदलाव आया। लोगों ने प्रकृति में रस लिया, जीने की प्रक्रिया का आनंद लिया। उन्होंने कला, संगीत, साहित्य, नाच गान की कला, चित्रकला और रंगमंच का विकास किया। इन बातों को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। नेहरू जी का मानना है, जो भी संस्कृति इस लोक की बजाय दूसरे लोक पर अधिक ध्यान देगी, वह इतने लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती, हजारों वर्षों तक वह नहीं बनी रह सकती। जबकि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही है। आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको कुछ समझ न आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।